करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन आसिफ व्लॉग। आज हम मौजूद हैं अलमशहूर हाजी फलक शेर हड्डी जोड़। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा और इस नाम को आप जानते भी होंगे। ये वो नाम है जिसकी वजह से उस इलाके को जो है उन्होंने पहचान बख्शी। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिस इलाके की बात कर रहा हूँ, उस इलाके का नाम हवेली वसावे वाला है, जो पंजाब लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर और दीपालपुर से आगे हवेली वसावे वाला, जहाँ वो रहते थे। और उन्होंने तकरीबन 65 साल बग़ैर किसी मुआवजे के यहाँ पूरे पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि दुनिया से लोग जो हैं वो, जिनको डॉक्टर्स ऑपरेशन का कहते थे कि आपके मोरों का ऑपरेशन होगा, आपकी हड्डी नहीं जुड़ सकती, इस तरह के जितने भी जो भी चीज़ें थी वो सब के सब यहाँ आते और शिफा याब होके यहाँ से जाते। तो यही, या ना इनकी कोई ब्रांच है ना इनका कोई शागिर्द है हाजी फलक शेर साहब का, लेकिन उनका बेटे जी हैं हाजी बूटा साहब, जो इस काम को अब आगे लेके वो चले हैं। 65 साल हाजी फलक शेर साहब ने ये काम किया। अब उनके बेटा जो हैं वो हाजी बूटा साहब, वो इस काम को लेके चल रहे हैं। उनसे बात करेंगे। जी हाजी साहब, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हाजी साहब को हुआ बग़ैर किसी मुआवजे के, और कौन कौन सी शख्सियात यहाँ आ चुकी हैं और सेहतयाब हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जैन भाई, मौका तसा प्यार मुहब्बत दा गल करन दा मेहरबानी। जैन भाई, मेरे वाल साहब नू इस काम करदा तकरीबन 60 तो 65 साल हो गए ने। खैर अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी है, मालक का इनाम है। दूसरी चीज़ है जेह्ड़े तुसी दस रहे हो कि लोग जेह्ड़े आए ने, लेकिन सारे ठीक हैं अपनी अपनी जगह ते। लेकिन गिलानी साहब भी मस्जिद तशरीफ़ ले आए सन, उन्होंने भी कोई मसला सी, खैर अल्लाह ने मेहरबानी की थी, वो भी ठीक हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिन्हें दी मैं गल कर रहा हूँ। होर भी काफ़ी, मुशर्रफ साहब का भी सी, लेकिन मुशर्रफ साहब तो खैर इत्थे नहीं आप वो आए, वो खैर इस्लामाबाद गए सन बुजुर्ग उत्थे उन्होंने चेक करन। इत्थे हैड सुलेमान की आए सन, इत्थों फिर लैके तो फिर इस्लामाबाद गए सन। खैर अल्लाह ने मेहरबानी की थी, वो भी माशाल्लाह ठीक हो गए। खैर अल्लाह मेहरबानी करता है जी। खैर हुण इस टाइम बुजुर्ग इस दुनिया तो नहीं है, अल्लाह ने प्यारे हो गए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद बूटा है। हुण पिछे मैं काम कर रहा जी, लेकिन शुक्र है खुदा दी ज़ात दा, लेकिन असी इस कदर नहीं है। लेकिन ये मालक दी मेहरबानी है, उनकी करम नवाजी है, एक उन इनाम है ये साढ़े ते। लेकिन साड़ी बस यही कोशिश है, यही नीयत है कि असी उस बुजुर्गों का जिहड़ा है, असी उन्होंने लैके अगे उनके बुजुर्गों के नाम नूं, उन्हां दे इस काम नूं लैके अगे चलीए। एक ही बेटा, होर साडा कोई शागिर्द भी नहीं है। लोग विच कई हैं इस तरह दे कि कह रहे हैं कि असी जी हाजी फलक शेर दे शागिर्द हैं, लेकिन शागिर्द नहीं हैं। बिल्कुल जी, हाजी बूटा साहब जो हैं वो हाजी फलक शेर साहब के इकलौते बेटे हैं और यही वो उनके काम को आगे लेके चल रहे हैं। और अभी भी जो है वो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मरीज़ यहाँ आते हैं और सेहतयाब होकर जाते हैं। अपने मोरे, अपनी हड्डी का कोई भी इशू है, वो यहाँ आते हैं बग़ैर कोई रिपोर्ट देख के, ये मरीज़ को देख के बता देते हैं। हाजी साहब का भी यही होता था कि मरीज़ को देखते साथ बता देते कि ये इशू है, इन मोरों में ये मसला है, इस हड्डी का ये मसला है। इसी तरह हाजी बूटा साहब भी बता देते हैं। हाजी बूटा साहब ने एक और बात बताई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनका भी मोरे का मसला था, वो यहाँ खुद आए थे और उन्होंने भी यहाँ से इलाज करवाया था और अब वो माशाल्लाह सेहतयाब है। इसी तरह इन्होंने एक और बात बताई कि जब आर्मी चीफ और जो सदर पाकिस्तान साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जब वो खुद सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त उनको मोरों का मसला बना था, तो उन्होंने बाबा हाजी फलक शेर साहब को जो है वो हेलीकॉप्टर की मदद से जो है वो यहाँ आर्मी के दस्ते आए थे, वो उनको लेकर गए थे इस्लामाबाद। और उन्होंने हाजी फलक शेर साहब ने मुशर्रफ साहब को भी चेक किया था और वो भी माशाल्लाह मुकम्मल सेहतयाब हो गए थे। यानी कि हाजी फलक शेर साहब से ये कहना बिल्कुल मुनासिब है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये दोनों ठीक हुए हैं।
तो ये बड़ी बात है। और जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ लोग आते हैं, अच्छा भाई साहब टाइमिंग क्या है लोगों के लिए, वो किस टाइम आ सकते हैं यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए? दिन भाई टाइमिंग जी है सुबह 6 शाम 5 तक, नमाज के बाद जरा फजर के बाद नमाज पढ़ के सुबह इतने रोज़ाना जी? रोज़ाना, छुट्टी का वार नहीं है, सुबह 6 शाम 5 तक। सुबह 6 बजे से लेके हफ्ते के 7 दिन और शाम 5 बजे तक जो है वो हाजी साहब बैठे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं। तो ये सारी लोगों का जो है वो जमे गफ़ीर लगा रहता है और बग़ैर किसी वजह से, यहाँ तक कि यहाँ पानी का इंतज़ाम भी किया हुआ है, डेरा बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, ये आपने देखा होगा। ये हाजी फलक शाह शेर साहब के दौर का ये बना हुआ है। तो जो मरीज़ हैं जिनको मोरों का मसला है, पूरी टांग दर्द करती है, हड्डियों का मसला है, हड्डी टूटी हुई है, वो जुड़वानी है, वो बग़ैर किसी दवाई के खाने के आप यहाँ आएँ। और 65 साल अब हाजी बूटा साहब इसको लेके चल रहे हैं, इतने अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप भी सेहतयाब नहीं हो रहे कहीं और से, तो एक बार ज़रूर हाजी बूटा साहब जो फर्जंद हैं हाजी फलक शेर हड्डी जोड़ के, उनके पास आएँ। कोई इनका शागिर्द नहीं है किसी किस्म की, कोई हाजी साहब, मैं हाजी साहब को मैं खुद मिला हुआ हूँ, हाजी साहब किसी को सिखाने वाले है ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ये फ़न जो दिया है वो सिर्फ अपने बेटे को दिया है, अदरवाइज़ किसी को नहीं दिया। तो ये इनका इकलौता बेटा हाजी बूटा इनका नाम है। आप इनसे रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 6 से लेकर शाम 5 बजे तक हवेली वसावे वाला जो दीपालपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। आप अगर लाहौर से आ रहे हैं तो आप पहले उकाड़ा आएँ, उकाड़ा से दीपालपुर आएँ, दीपालपुर से हवेली लखाएँ। अगर आप मुल्तान वाली साइड से आ रहे हैं तो आप पहले साहिवाल आएँ, साहिवाल से पाकपतन आएँ, पाकपतन से हवेली आएँ। ये 2 रास्ते हैं, इन 2 रास्तों की मदद से आप हवेली लखा पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप हवेली फाटक वाला रास्ता जो है वो क्रॉस करेंगे, किसी से भी आप हाजी बूटा या हाजी फलक शेर का पूछ सकते हैं, साथ ही उनका घर है, डेरा है, जहाँ वो मरीज़ चेक करते हैं। ये थी एक स्टोरी जो मैं आपके पास आपकी समातों की नज़र कर रहा था, क्योंकि ये सदका जारिया है। लोगों को पता होना चाहिए कि बग़ैर किसी ऑपरेशन के इतने लाखों रुपया खर्च करने के अगर वो सेहतयाब हो सकते हैं, अल्लाह ने इनके हाथों में शिफा रखी है, तो उनको ज़रूर यहाँ मोरों का चेकअप करवाने के लिए या हड्डियों का चेकअप करवाने के लिए आना चाहिए। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।